Welcome to Education Gateway. My name is Akib Ali Shafiq. Today I am going to start second year, unit number 6 conic section. कॉनिक सेक्शन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लें कि ये हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन में कॉनिक्स होती हैं, कॉनिक्स क्या होती हैं। मीन्स अगर हम लोग इस तरह से कोई एक यहाँ पर शेप ड्रॉ करते हैं, दिस शेप इज़ कॉल्ड कॉन। ये शेप हमारे पास क्या होती है, एक हम इसे कॉन या कॉनिक्स भी कहते हैं। तो अभी ये हमारे पास जो कॉन है, ये कॉन को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। दिस पार्ट, ये हमारे पास जहाँ पर जो हम इस ए का नाम कह रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड वर्टिक्स। वर्टिक्स क्या है, जहाँ पर ये हमारे पास दो लाइनें आपस में जहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉनिक्स कहते हैं। अभी इस कॉनिक्स के अंदर आप लोग ये देखें, इसके नैप्स क्या है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, नैप्स कहते हैं। अगर हम इस कॉन को किसी प्लेन, ये हमारे पास एक प्लेन हो सकता है, इस प्लेन के थ्रू जब हम इस कॉन को कट करेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स यहाँ पर जनरेट होती हैं। कैसे हम कट करेंगे, अगर हम यहाँ से इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, इस कॉन के ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, इसके वर्टिक्स के ऊपर आ रहा है। अगर हम इस प्लेन के थ्रू हम इस कॉन को अगर हम कट करेंगे, अगर हम इसको मतलब इस तरह से अगर हम इसको कट करते हैं, लेट्स सपोज बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसको कट करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि हम इसको 90 के एंगल पे अगर हम इसको कट करते हैं, तो 90 के एंगल पे कट करने से हमारे पास क्या फिगर जनरेट होगी। अगर हम इसको बिल्कुल 90 के एंगल पे कट करेंगे तो हमारे पास कुछ फिगर जो है ना, यहाँ पर ये एक नैप के थ्रू में से हमारे पास एक इस तरह की फिगर जनरेट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, सर्कल्स हमारे पास बन जाएगा अगर हम बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसको कट करेंगे तो। और ये हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अगर हम इसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली यहाँ पर कट कर रहे हैं तो हमारे पास सर्कल बन रहा है। अगर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्लाइटली, मीन्स कि अगर हम इसको ऊपर से इस तरह से यहाँ से इस पेपर को, मैं दोबारा इस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इस कॉन को अगर हम थोड़ा सा हमारे पेपर इस तरह से अगर हम इसको बाइसेट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो बनेगी कुछ इस तरह की फिगर बनेगी, जिसे हम यहाँ पर इलिप्स का नाम देंगे। अगर हम इसको परपेंडिकुलरली बाइसेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो फिगर इस कॉनिक से बनेगी वो सर्कल बनेगी। और अगर हम इसको स्लाइटली थोड़ा सा तिरछा करके काटेंगे तो हमारे पास जो फिगर बनेगी उसे हम इलिप्स का नाम देंगे। इसी तरह से अगर हम इसी कॉन को जो है इसके इसी के थ्रू इधर से बाइसेट करते हैं, तो हमारे पास जो इसका जो छोटा सा पार्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास, ये दिस इज़ कॉल्ड पैराबोला। अगर हम इसको ऊपर से काटेंगे तो हमारे पास जो ये बनेगी इसे हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। ठीक है, तो इसी कॉन को अगर मैं इस पेपर को बिल्कुल वर्टिकली शेप में अगर इसको बाइसेट करता हूँ, वर्टिकली शेप मीन्स कि अगर हमारे पास इस तरह से कॉन है, उस पेपर को मैं बिल्कुल आपके पास इस पैटर्न में अगर मैं इसको काटूंगा, फिर हमारे पास जो इधर इस कॉन की जो शेप बनेगी कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बनेगी, तो इसमें हम इसका नाम क्या कहेंगे, हाइपरबोला का नाम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फिगर्स बनी हैं। क्या कि हमने उस जो हमारे पास जो कॉन है, उस कॉनिक सेक्शन को हम लोगों ने डिफरेंट थ्रू हमने उसको बाइसेट किया है। मींस अगर हम यहाँ पर बात करें सर्कल्स की, तो सर्कल किस तरह से हमारे पास बना है कि अगर हमने वो जो प्लेन था उस प्लेन को परपेंडिकुलरली अगर हमने कॉनिक को कट किया तो हमारे पास सर्कल जनरेट हो गया है। अगर हम इफ कटिंग द प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड एंड कट ओनली वन नैप ऑफ द कॉन एंड रिजल्टिंग सेक्शन इज अ एलिप्स। और इसी तरह से अगर हम इंटरसेक्ट करें वन नैप ओनली, द कर्व इंटरसेक्शन इज अ पैराबोला। और जो लास्ट वन हाइपरबोला हमारे पास क्या है कि कटिंग द प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉन एंड इंटरसेक्ट द बोथ नैप्स। तो एक तो नैप मैंने एक नैप से आपको काट कर दिखाया, अगर मैं इसी को मीन्स ऐसे कर दूं कि डबल नैप्स वाली कॉन मैं यहाँ पर जनरेट कर दूं, तो इस टाइप की अगर हम डबल नैप के अगर हमारे पास कौन है और इसको मैं मतलब एक्स एक्सेस के थ्रू इसको यहाँ पर अगर कट कर देता हूँ, तो एक्स एक्सेस के थ्रू कट करने से आपके पास यहाँ पर जो इसके इस शेप की जो यहाँ पर ये चीज़ बनेगी ऊपर और नीचे में, तो दिस इज़ कॉल्ड हाइपरबोला। तो ये हमने कुछ फिगर्स को डिस्कस किया है। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक जो सर्कल की जो शेप बन रही है उसको हम स्टडी करते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि सर्कल की हम लोग इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, दोनों इक्वेशंस ड्राइव करेंगे कि दोनों इक्वेशंस आपके पास किस तरह से बन रही हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल्स की।